इशाक डार का कहना है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं वो पूरी तरह से उसके इरेस्पॉन्सिबल होने को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। उसने यूनिलैटरल तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान के अंदर भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ बैठा हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं बालाकोट जैसा हमला दोबारा न कर दे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद हुसैन ने भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोकने का निर्णय लिया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद किया जा रहा है। भारत की ओर से उठाए गए इन कदमों की पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने आलोचना की है। डार का कहना है कि भारत की प्रतिक्रिया नॉन सीरियस और इनएप्रोप्रिएट है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर आरोप लगाने के साथ सबूत भी देना चाहिए। डार ने पाकिस्तान के एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि भारत ने अपनी जमीन पर हुई आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान से जोड़ा है, लेकिन इसका कोई सबूत देने में वह विफल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की यह पुरानी आदत है कि वह अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। भारत की घोषणाएं गंभीरता की कमी को दर्शाती हैं। पाकिस्तान में उच्चस्तरीय बैठक। डार ने बताया कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NSC) की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पाकिस्तान का ऑफिशियल रिएक्शन तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के बयान अनुचित हैं और NSC एक डिटेल्ड जवाब जारी करेगा। डार ने भारत के हालिया डिप्लोमैटिक स्टेप्स को हैस्टली और इमोशनली मोटिवेटेड बताया। इशाक डार ने कहा कि भारत की ओर से इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का फैसला बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार है। ये कोई ऐसी संधि नहीं है जिसे भारत खुद से खत्म करने की घोषणा कर दे। इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। इस ट्रीटी के तहत इंडस वाटर और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा किया गया है। डार ने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करके भारत इस ट्रीटी का वायोलेशन कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि के मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाने के संकेत भी दिए गए हैं। डार ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से भारत को एक स्ट्रॉन्ग और कोऑर्डिनेटेड जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तेवर दिखाते हुए कहा है कि भारत हमें कमजोर ना समझे। हमारी सेना भारत की किसी भी अग्रेशन का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम टेररिस्ट हमले में 28 लोगों की मौत के बाद भारत गुस्से में है। देश के अंदर से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि न केवल इस टेररिस्ट हमले में शामिल लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसके स्पॉन्सर्स को भी सबक सिखाया जाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद हुसैन ने भारत के हमले को लेकर बयानबाजी की है। बताया पाकिस्तान रहेगा एकजुट। फवाद हुसैन ने कहा कि भारत के हमले या धमकी के खिलाफ पाकिस्तान एकजुट रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI के नेता फवाद हुसैन ने एक्स पर लिखा कि आपसी मतभेद के बावजूद पाकिस्तान के सभी पॉलिटिकल पार्टीज भारत के खिलाफ एकजुट रहेंगे। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने कहा, पाकिस्तान पॉलिटिकल रूप से विभाजित है, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। अगर भारत से हमला किया जाता है या धमकी दी जाती है तो सभी ग्रुप PMLN, PPP, PTI, JUI और अन्य अपनी पाकिस्तान की रक्षा के लिए पाकिस्तानी झंडे के नीचे एक साथ मार्च करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने अपनी पोस्ट में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया, जिसमें 28 बेगुनाह लोगों को आतंकियों ने क्रूरता से मार डाला था। इनमें 2 स्थानीय और 2 विदेशी भी शामिल थे। आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी। यह पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है, जो जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम देता है। भारत से पेशेंस रखने की अपील। हालांकि फवाद हुसैन पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद से ही घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट में मोदी सरकार से पेशेंस बरतने की अपील की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारतीय कैबिनेट ने अपनी सिक्योरिटी बैठक समाप्त कर ली है। आइए उम्मीद करें कि शांत दिमाग रहेगा और अधिकारी मीडिया द्वारा फैलाए गए हिस्टीरिया के आगे झुककर लाखों लोगों की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। पहलगाम में हुआ हमला साल 2019 में पुलवामा की घटना के बाद जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है। हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 वर्षों से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तान के मिलिट्री अताशे को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है। पाकिस्तानी उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या भी घटाने को कहा है।
वाटर ट्रीटी को निलंबित करने के भारत के फैसले पर फवाद हुसैन ने कहा, इंटरनेशनल लॉ के तहत भारत इंडियन बेसिन ट्रीटी को स्थगित नहीं कर सकता, यह ट्रीटी कानून का घोर उल्लंघन होगा। इस निर्णय का असर केवल पंजाब और सिंध के गरीब किसानों पर पड़ेगा।